चलिए आइए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपको अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पीवी साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को ऑल पर दबा दीजिएगा, ताकि अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और ये बातें अगर आपके दिल और दिमाग में जाए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटा को जरूर से दबाइएगा। चलिए आइए, बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं। आज का टॉपिक है आंत। आंत इंटेस्टाइन के बारे में चर्चा करेंगे। ये आंत होता क्या है, आंत के बारे में जैसे ही चर्चा करेंगे तो आपने अगर मुर्गा के दुकान पे या खस्सी या बकरी के दुकान पे जाते होंगे तो जब उसका पेट चिरता है तो मतलब एक रस्सी के समान, मतलब लपटा हुआ एक धागे के समान दिखाई देता है, और वह हम लोगों के भी पेट में होता है। और ये हम लोग अपने पेट के बारे में चर्चा करेंगे, ये आंत क्या होता है। आंत अपने लोग में दो प्रकार के होते हैं। आंत कितने प्रकार के होते हैं तो एक बार चर्चा कीजिएगा, एक बार सोचिएगा, एक बार विचारिएगा। तो आंत अपने लोग में दो प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटी आंत, एक होता है छोटी आंत, दूसरा होता है बड़ी आंत। दूसरा क्या होता है? बड़ी आंत। बड़ी आंत को इंग्लिश में कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, और छोटी आंत को इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत इसका नाम क्यों रहा और ये बड़ी आंत क्यों नाम रहा, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब छोटी आंत छोटा होगा, बड़ी आंत बड़ा होगा? नहीं भाई, इसके पे हम लोग डिपेंड नहीं करता ये छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 फीट होता है। 20 फीट होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये मुश्किल से 3 से 4 फीट का होता है। 3 से 4 फीट का होता है। बड़ी आंत कितने फीट का होता है? 3 से 4 फीट का होता है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते हैं। और जैसे ही छोटी आंत के बारे में चर्चा करते हैं तो जब ये छोटी आंत इतना बड़ा है और बड़ी आंत इतना छोटा है तो इसका नाम छोटी आंत क्यों पड़ा और इसका नाम बड़ी आंत क्यों पड़ा? तो बड़ी आंत इस चीज पे डिपेंड करता है, मतलब किसी भी, जैसे कि ये है, अगर इन दोनों को मिला करके एक मार्कर बनाया जाए तो इसके अंदर का व्यास जो है मतलब ज्यादा होगा, और अगर सिंगल मार्कर की बात करें तो इसका व्यास कम है। और व्यास पे डिपेंड करता है कौन बड़ी आंत है और कौन छोटी आंत है। बातें दिल और दिमाग तक गई, बातें समझ में आई, और अगर समझ में आई तो इसी तरह सेशन में बने रहिएगा। और देखिएगा, इसमें छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। और बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं और छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं। किसी को इतना समझने में दिक्कत? और छोटी आंत के 3 भाग का नाम क्या है? पहला होता है ड्यूडेनम। क्या होता है? ड्यूडेनम। और दूसरा होता है जेजुनम। और तीसरा होता है इलियम। पहला होता है डेडुनम, दूसरा होता है जेजुनम, तीसरा होता है इलियम। अब इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझिएगा। मानिए ये है अपने लोग का छोटी आंत, यहाँ से आया, ऐसे करके घुमा, यहाँ से इतनी दूर के भाग को डेडुनम कहते हैं, और यहाँ तक के भाग को, यहाँ से यहाँ तक के भाग को जेजुनम कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक के भाग को इलियम कहते हैं। अब आगे चर्चा करेंगे इस डेडुनम का काम क्या है और जेजुनम का काम क्या है और इलियम का काम क्या है। हम इन दोनों को एक साथ पढ़ाने का प्रयास इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को बहुत जल्द, बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। और प्यार और शिद्दत और मोहब्बत के साथ कंजूसी नहीं कीजिएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप अगर थोड़ा सा भी अगर समझते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपके दिमाग में अगर कोई भी बात जाता है तो निश्चित तौर पे एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं घटेगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। बस इतना आपका प्यार हमारे ऊपर झलकता है, हम यही चाहते हैं आप हमें प्यार दीजिए और हम प्यार के बदले आपको कुछ और दे और कुछ और क्या देंगे, यही मतलब कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं ना। तो हम बहुत बड़ा ज्ञानी है जो आपको पूरे दिमाग में डाल देंगे और जो भी कहता है हम आपको पूरा सिखा देंगे, ये उसकी मूर्खता है। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखिएगा अपने इस बैच के साथ, अपने क्लास के साथ, जब तक रेगुलर नहीं पढ़िएगा तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। आपको बातें समझ में आई? और चलिए देखते हैं बड़ी आंत के कौन कौन सा भाग होता है। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला होता है सीकम, दूसरा होता है कोलन, दूसरा होता है कोलन, तीसरा होता है रेक्टम। और इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका क्या काम है, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। हम पहले देखते हैं किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के इससे पहले एक बार और देखिएगा, एक बार और प्रयास कीजिएगा ऊपर से समझने का। आंत इंटेस्टाइन कितने प्रकार के होते हैं? तो आंत हमारा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत की लंबाई लगभग 20 फीट की होती है और बड़ी आंत की लंबाई लगभग 3 से 4 फीट का होता है। और छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। और बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं। पहला सीकम, दूसरा कोलम, तीसरा रेक्टम। और आइए देखते हैं ये डेडुनम का क्या काम है। डेडुनम का काम है जितना भी अमाशय हो, अमाशय पहले ऊपर से लिखने का प्रयास करते हैं ऊपर से देखिए, अपने लोग ने हमने लार ग्रंथि के बारे में चर्चा कर चुका। भोजन अपने मुंह में लिया, मुंह में कुछ लार मिक्स हुआ। लार जैसे ही मिक्स हुआ तो यह कहाँ पे आया? यकृत के पास आया। पहले यकृत के पास आया, यकृत अर्थात लीवर के पास आया। लीवर में क्या होता है? पित्ताशय होता है। लीवर में क्या होता है? पित्ताशय होता है और पित्ताशय से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। इतना समझने में उस भोजन के साथ क्या मिक्स हो गया? पित्ताशय मिक्स हो गया, मतलब पित्त रस मिक्स हो गया। पित्त रस मिक्स होने के बाद यह कहाँ गया? अमाशय में गया। अमाशय में गया, स्टोमक, अमाशय में गया। और अमाशय से जब भोजन निकला, अमाशय में क्या मिक्स हुआ? तो HCl मिक्स हुआ। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स हुआ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिक्स होने के बाद यह आगे की ओर बढ़ा और यह कहाँ गया? अग्नाशय के रास्ते, अग्नाशय से क्या निकला? अग्नाशयी रस निकला। अग्नाशय से क्या निकला? अग्नाशयी रस निकला और ये भोजन के साथ मिक्स हो गया। ये जब सारा चीज मिक्स होकर के कहाँ पहुंचता है? तो अपना डेडुनम में पहुंचता है। और डेडुनम क्या करता है? उन सारे को पचा देता है। और पचाने के बाद क्या करता है? ये डेडुनम का काम जैसे ही खत्म हो जाता है, भोजन पच जाता है, तो यह क्या करता है? जेजुनम में स्थानांतरित कर देता है। जेजुनम का कुछ भी कार्य नहीं है। जेजुनम बिना कुछ किए ये क्या करता है? इलियम में स्थानांतरित कर देता है भोजन को। अब इलियम क्या करता है? इलियम का कार्य है भोजन को अवशोषण करना। क्या काम है? भोजन का अवशोषण करना। इलियम का काम क्या है? भोजन का अवशोषण करना। भोजन का क्या कार्य है? मतलब इलियम का कार्य है भोजन को अवशोषण करना। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? जैसे ही यहाँ से भोजन को यह अवशोषण कर लिया और ये इलियम जो है, एक बात यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनता है, मतलब छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत में जुड़ता है? बड़ी आंत के किस भाग में जुड़ता है? तो सीकम में जुड़ता है। कौन सा भाग? इलियम क्या करता है? बड़ी आंत के इस सीकम वाले भाग में जाकर के जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद यह क्या करता है? सीकम के पास जाता है। सीकम जैसे ही यहाँ से भोजन अवशोषण हो गया, भोजन जो अवशोषण हुआ, क्या सारा भोजन अवशोषण हो गया? कुछ उसमें मटेरियल बना होगा, कुछ को नहीं पचा सका होगा, उसमें पानी होगा, औषधि होगा, दवाई होगा, जो भी चीज अपना लोग खाए,
यह क्या क्या सिकम के पास गया। सिकम बोला आजा महबूबा मैं तुम्हें भी साफ करता हूँ, आजा महबूबा मैं तुम्हें भी साफ करता हूँ। ये किया क्या, औषधि और जल को क्या किया, अवशोषण कर लिया। सिकम का कार्य क्या है, सिकम का क्या कार्य है, औषधि 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 और पानी को, औषधि और पानी को अवशोषित कर लिया। क्या क्या, सिकम क्या क्या, सिकम क्या क्या, औषधि और पानी को अवशोषण कर लिया। अब बात आती है क्या सिकम ही मिलकर पानी को अवशोषण किया, नहीं भाई, इसके साथ में ये तीनों का काम है, वही काम है औषधि और पानी को अवशोषण करना। अब मान करके चलिए यहाँ से हम एक छन्ना लगा, यहाँ से छाने पानी गिरा, इसमें भी तो कुछ चीज होगा, कुछ बाकी, कुछ अपने उपयोग के लिए, इससे भी छना, फिर उसके नीचे गया, उससे भी छना। इतना समझने में किसी को दिक्कत। और यहाँ पे आता है, एक होता है अपेंडिक्स, एक होता है, क्या होता है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहाँ होता है, सिकम में होता है, बड़ी आंत के सिकम में होता है। और अपेंडिक्स का कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना मतलब जब अपने लोग जब आप लोग जानते होंगे मानव का विकास आदि मानव से हुआ। जब आदि मानव था तो आदि मानव के समय में एक जंगल में आग लगती है, जब खाने के लिए कुछ नहीं बचता है तो वह क्या करता है, पका हुआ जानवर को खाता है। उस समय अपने लोग का माइंड सेट इतना डेवलप नहीं था, तो मतलब अपने लोग खाना पचा के खा सके, तो वह क्या करता था, कच्चे जानवर को खाता था। कच्चे जानवर को जब खाता था तो उसमें क्या होता था, कच्चे जानवर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो कार्बोहाइड्रेट को पचाना और ज़्यादा तकलीफ होता था, जिसके कारण अपेंडिक्स होता था। अपेंडिक्स क्या करता था, उन कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता था। इतना समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी। जब जंगल में आग लगी, जब आदमी पका हुआ आदि मानव भोजन करना शुरू किया तो और स्वादिष्ट लगा। तो उन्होंने लोगों ने सोचा कि जो मतलब जब पका हुआ भोजन इतना स्वादिष्ट लगता है तो पके हुए भोजन करेंगे। वास्तविक सी बात है, जब आपको कोई चीज़ अच्छा लगता है तो आप भी सोचते हैं, सो मतलब उस चीज़ों को खाने का प्रयास करते हैं, बार बार खाने का प्रयास करते हैं। इतना समझने में किसी को दिक्कत। जब यह पका हुआ भोजन खाने का शुरू करने लगा तो क्या हुआ, उसमें पके हुए भोजन के साथ कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होते चले गई। कम जैसे ही होते चले गए तो मतलब अपने शरीर के अंदर अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं बचा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, इसे शरीर का अवशेषी अंग मतलब बेकार अंग माना जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा, पेट का जब भी किसी का ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर बोलता है अपेंडिक्स को काट के हटा देखिए। अपेंडिक्स को काट के हटाने का मतलब होता है उसमें ताकि एक्स्ट्रा सूजन ना बन जाए। और ये अपेंडिक्स ऐसा चीज़ है, उसमें सूजन बनने के माहौल में बहुत बड़ा चीज़ होता है। मतलब सूजन बनने में समझिए ना, मास्टर माइंड है उसमें, मतलब सूजन बनने में कोई देर ही नहीं होता है। जैसे ही कोई बैक्टीरिया पहुंचा तो वह सूजन बनाना शुरू कर देता है। सूजन बनने लगता है तो मतलब वह क्या होता है, आदमी के लायक परेशानी बन जाती है। इसीलिए इसे क्या करते हैं, डॉक्टर काट करके निकाल देते हैं अपेंडिक्स को। और अपेंडिक्स को जैसे ही काट कर निकालते हैं, काट के निकालने के बाद इतना तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। डेडूनम का काम क्या है, डेडूनम का काम है यकृत आमाशय अग्नाशय जितना भी मतलब भोजन इसमें डेडूनम में आता है। डेडूनम क्या करता है, भोजन को पचा देता है। भोजन को पचाने के बाद यह जेजूनम में भेजता है। जेजूनम बिना कुछ किए इलियम में भेज देता है। इलियम का काम है पचे हुए भोजन को अवशोषित करना। अवशोषित करने के बाद यह क्या करता है, यह बड़ी आंत के सिकम में चले जाता है। और पूछता भी है कई बार, हर एक एग्जाम में, कोई भी एग्जाम अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ये एग्जाम बार बार ये क्वेश्चन को दोहराया जाता है। कौन सा क्वेश्चन, तो मतलब छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत में जुड़ता है, बड़ी आंत के किस भाग से जुड़ता है, तो मतलब सिकम से जुड़ता है। सिकम जुड़ता है, इलियम जुड़ता है सिकम से। मतलब ऐसे भी पूछता है छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत से जुड़ता है, तो इलियम जुड़ता है। उसके बाद ये भी पूछ सकता है इलियम बड़ी आंत के किस भाग में जुड़ता है, तो सिकम में जुड़ता है। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है दिक्कत। अब बात आती है अपेंडिक्स की। अपेंडिक्स कहाँ होता है, तो अपेंडिक्स अपने सिकम में होता है। और सिकम में होने के बाद यह क्या करता है, जब ये सारे पदार्थ को मतलब अवशोषित करने के बाद, जल और औषधि को अवशोषित करने के बाद, ये रेक्टम में गुदा होता है। गुदा जो होता है,
इस गुदा से क्या होता है, अपना मल बाहर निकल जाता है, जरा अपना लोग ठेठी भाषा में लेटरिन कहे छे। वह छे मतलब अपना शरीर के बेकार पदार्थ, मतलब जो खाए पिए के बाद बच जाए छे। तो इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी। तो एक बात को और जानिएगा, एक फिगर बनाते हैं। ये अपना क्या है, छोटी आंत का फिगर है, छोटी आंत का फिगर है। इसमें मतलब सोचिए यहाँ दबा और यहाँ दबा, तो ये भोजन क्या होगा, आगे की तरफ पुश होगा। फिर यहाँ पे आगे में दबाएगा तो भोजन क्या होगा, आगे की तरफ पुश होगा। और जैसे ही भोजन आगे की तरफ पुश होता है तो और ये अवशोषित करने के लिए क्या होता है, रसांकुर होता है, उंगली के समान रचना होती है छोटी आंत के अंदर, जो क्या करता है, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने का काम करता है। किसी को कोई दिक्कत, इसका नाम क्या है, रसांकुर। रसांकुर इसका नाम है, क्या नाम है, रसांकुर नाम है। चलिए आइए, जय हिंद। आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित तौर पे एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को जरूर से दबाइएगा।